मेरे लिए इंतजार करना, मुझे यहाँ आकर बोलने का मौका देने के लिए पहले आप सभी का, आतिक भाई जी, आपके परिवार का, साथियों का, समाज का, आबिद भाई हैं, दुग्गल साहब है, हमारी सारी टीम का, महिला शक्ति का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत आभारी हूँ। और दुग्गल साहब, आपने मुझे 8:30 कहा था टाइम, आप मुझे 15 मिनट लेट यूं ही कर दिया आपने मुझे 8:15 बोल के। तो मैं अपनी सारी साथियों की बहुत बहुत आभारी हूँ और शॉर्ट में बात रखी हूँ। बहुत से किस्से हैं, बहुत से मुद्दे हैं। मुझे याद है इस मोड़ के ऊपर हम बाढ़ के दौरान भी आए थे और मैं सोचती हूँ कि जब कोई मुश्किल आती है तो जात धर्म देख के नहीं आती। उस बाढ़ में सब परेशान थे। किसी का एक मुझे याद है, सड़क पे आगे चल के हमारे एक परिवार में एक बच्चा था, जवान, बहुत बीमार था, उसे उठा के लेके जा रहे थे, वो बच्चा नहीं बचा। दूसरी तरफ बंदे के बाढ़ आई, किसी ने अपने बड़े बच्चे सारे सड़क पे खड़े करे, सड़कें रोकी नहीं गई थी, एक बहुत कोई गाड़ी आ रही थी, उसने बच्चे को चोट मार दी। कितने ही बीमार हुए, कोरोना आया और उसके बाद जो भी मुश्किलें हमारे ऊपर आई हैं, कभी कोई जात धर्म देख के नहीं आती। मुश्किलें भी इकट्ठी आती हैं और निवारण भी हम सबको इकट्ठे ही करना है। हम इसी शहर में, इसी कॉलोनी में, इसी देश में हम सब इकट्ठे रह रहे हैं, तो ये भाईचारा है। जब उस दिन जब बचाने के लिए सब निकले तो शायद किसी ने देखा नहीं होगा ये हाथ किसका था, सबने हाथ बढ़ाकर मदद भी करी। जब यहाँ पर लंगर लगे, पानी की मदद आई, कोई भी रही हो, हमने बड़े मेडिकल कैंप्स लगाए, एक के बाद सारी टीम के साथ हमने मिलकर पूरे बद्री के ऊपर मेडिकल कैंप्स लगाए थे उस वक्त। तो मैं समझती हूँ कि आगे अगर हमें बढ़ना है, अपनी मुश्किलें एक मदद करनी है, देश को आगे लेके जाना है, तो भी इकट्ठे एक ही रास्ता है। कोई सोचे कि आप 5 उंगलियों में से कोई सोचे कि ये उंगली कट जाए या मर जाए और मैं आगे बढ़ जाऊंगा, तो ये हाथ की गलतफहमी है। हमें आगे चलना है। बात आज मुद्दों की होनी चाहिए। बेरोजगारी एक ऐसी बीमारी है, हर घर में आती है और ये बात थोड़ी दुख की है कि जब बेरोजगारी आती है तो फिर ओबीसी, एससी और महिलाओं पे उसकी मार ज्यादा पड़ती है। महंगाई एक ऐसी बीमारी है, ऐसी मुश्किल है, सब पे आती है। गैस के रेट बढ़ रहे हैं, सबके बढ़ रहे हैं, नशा फैल रहा है, हर जगह फैल रहा है, क्राइम बढ़ रहा है, हर जगह हो रहा है। आज कोई कहता है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा अंडर एज शूटर कहीं मिल रहे हैं तो हरियाणा के बच्चे हैं। आज अगर अग्निवीर के अंदर टेम्परेरी ठेकेदारी पे देश के सिपाही को खड़ा कर दिया तो वो आपके और हमारे साझे बच्चे हैं। और अभी तो भाजपा के नीचे अग्निवीर सिर्फ फौजी बने हैं। मुझे एक भाई साहब हंस के बोल रहे थे कि बहन जी एक टर्म और दे दो, आपको अग्निवीर पुलिस वाले मिलेंगे, आपको अग्निवीर रेलवे कर्मचारी मिलेंगे, आपको अग्निवीर सरकारी वो मिलेंगे। आज आप देखिए कि पटवारी तक का काम जो है कौशल रोजगार निगम के तहत लग रहा है टेम्परेरी। कमाल ही हो गया। तो आज हमारी मुश्किलें बहुत सांझी हैं और ये बात मैं सिर्फ आपसे नहीं कर रही हूँ, हम सबसे कर रही हूँ। एक एहसास होना चाहिए। आज हमने पार्टियां चुननी है, 10 साल हो गए हैं भाजपा को। हमें कोई भाजपा से परेशानी नहीं है, हमें भाजपा की नीतियों से और नियत से परेशानी जरूर है। जब वो काम दिखाकर वोट ना ले सके तो वो एक दूसरे का नाम दिखा कर आपसे वोट कटवाएंगे, हमें इस बात से परेशानी है। आज राहुल गांधी जी मैदान में उतरे हैं, ये मैनिफेस्टो है। बहुत बार कागज हाथ में आता है, मैं भी करती, कोई दे रहा होता है मैं मोड़ के हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, लेकिन इसमें आपके अगले 5 साल का एक विकल्प छुपा है। हाथ नहीं दबेगा तो कमल का फूल दब रहा होगा। और बहुत से लोग सोचते हैं मैं नाराज हूं, मैं तो जाऊंगा ही नहीं। जो वोट करने नहीं जाएगा समझ लेना आपने कमल का बटन दबा दिया उसने, क्योंकि उनके लोग जा रहे होंगे। बहुत से लोग कहेंगे मैं डाल दूंगा अपनी। लड़ाई इतनी सख्त है और पता नहीं किस किस चीज के खिलाफ है कि आप ये रखना, अपनी वोट डालने के साथ अगर 4 डलवाई नहीं ना तो भी कमल का बटन दब जाएगा। तो इन सारी बातों को लेते और हाथ का बटन क्यों दबाना है? राहुल गांधी जी ने पैदल 3,500 4,000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर नाप दिया, फिर उन्होंने पूरब से पश्चिम पूरा का पूरा नापा और एक नब्ज पहचानी, लोगों का दुख समझा, महंगी गैस सिलेंडर की प्रॉब्लम जानी। उन्होंने जाना कि आज भाजपा ने हमारा हाल क्या किया है। जेब में रुपए नहीं बचे, रसोई में राशन नहीं बचा, सिलेंडर में गैस नहीं बची, गाड़ियों में पेट्रोल नहीं बचा, और अगर आप देखें तो रोजगार नहीं बचा, हमारे बच्चे को भविष्य नहीं बचा।
दिहाड़ी जो कर रहा है आज की तारीख में, मैं आपको एक बात की दाद देती हूँ, दिहाड़ी वाला ही होगा जो शाम के 700-800 रुपए कूट के अपने घर ले जा रहा है। क्योंकि जो बच्चे एमबीए करके बैठे हैं, जिन्हें नौकरियां चाहिए थी, उनकी नौकरी ही नहीं है। ना वो दिहाड़ी के रहे, ना वो नौकरी के रहे। आज की तारीख में अगर आपको अपने घर के अंदर कुक रखना है, तो मुझे कोई कह रहे थे कि हमें कुक रखना है, चित्रा जी कोई हो बताना। मैंने कहा जी कितना देते हो? कहती है 21,000 से नीचे तो कुक क्या लेगा। आज आप मुझे पढ़े लिखे बच्चे की तनख्वाह बता दो जो इंडस्ट्रियल एरिया में काम कर रहा हो, एवरेज 8-9-10,000 से अगर ऊपर हो। आज अगर आपको बच्चे के ऊपर आया रखनी है तो 18,000, 16,000, 14,000 से नीचे कुछ नहीं आएगा। घर में भी रहेगी, आपकी थाली में साझा खाना खाएगी, हॉलीडे पर जाओगे तो साथ लेके जाओगे उसको। लेकिन एमए बीएड करके मैंने टीचरों से, लड़कियों से बात करी, स्कूलों में पढ़ाती है, कितना है मैं आपको बता भी नहीं सकती कितना, वो अपना पेट्रोल का खर्चा भी नहीं निकाल सकती, इतनी नौकरी है। ये हाल आज पैसे का कर दिया, नौकरी का कर दिया, तनख्वाह का कर दिया। तो ये हालात बदलने, और राहुल गांधी जी कई बातें लेकर आए। अभी आपने पेंशन की बात करी, हुड्डा जी ने बोला है कि कांग्रेस आएगी, हम हर बुजुर्ग की, विधवा की, विकलांग की, आश्रित की, जिन बच्चे का माँ बाप नहीं है, पेंशन 6,000 रुपया कर देंगे। और हुड्डा जी जो कहते हैं करते हैं। उन्होंने बोला है 300 यूनिट बिजली सरकार देगी। अभी आंटी ने आके बोला, हम, मेरे पति ने सारी उम्र कमा के दिया लोगों को, सरकार को। आप माचिस की तिल्ली भी खरीदते तो टैक्स दे रहे हो, साबुन की टिक्की भी कर रहे हो तो टैक्स दे रहे हो। हुड्डा जी अब आपको क्या मिला? आज कांग्रेस कह रही है आपको उपचार मिलेगा, डायग्नोस्टिक मिलेगा, दवाई मिलेगी, पंजे के बटन दबाने पर मिलेगी। आज 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी तो पंजे के बटन दबाने पर मिलेगी। आज सामाजिक एकता की, सामाजिक समानता की कोई लीडर खुल के बात कर रहा है तो राहुल गांधी जी। वो कह रहे हैं हम सब भाई भाई हैं, सब आगे बढ़ेंगे तो देश आगे जाएगा। आज हुड्डा जी कह रहे हैं कि जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, इसमें एक पॉइंट है, नारी न्याय में महालक्ष्मी, गरीब परिवार की महिला को हर साल 1 लाख रुपया देगी सरकार, मतलब 8,500 रुपया में। क्यों देगी? अब कोई जाकर किसी और को, आपके बगल में दूसरे घरों में कोई फैलाएगा जी आप तो टैक्स पेयर हो, आप तो मिडिल क्लास हो, सारे आपका पैसा खा जाएंगे। नहीं, वो बात नहीं है। देश में पैसे का सिस्टम चलाने के लिए जैसे कोई मर रहा होता है तो उसे खून चढ़ाते ना, थोड़ा सा, एक थैली खून में क्या जीवन कट जाता है क्या उसका? लेकिन समय पर एक थैली खून मिल जाए तो वो चल पड़ता है, अपना बनाने योग्य हो जाता है। आज क्या है कि आंटी की जेब में पैसा नहीं है, आंटी साबुन नहीं खरीदती, जीएसटी नहीं बनता, दुकान पिट जाती है, दुकान पिटती है, होलसेलर पिट जाता है, होलसेलर पिटता है, फैक्ट्री पिट जाती है, सिस्टम रुक गया हमारा। उन्होंने कहा कि हम सिस्टम में कैसे करें। मोदी जी अपने सारे करोड़पतियों को, 22 लोग हैं हिंदुस्तान में, जो 70% जनता जितना पैसा सिर्फ 22 लोगों ने रखा हुआ। अदानी अंबानी को कमी थी क्या वो अपना उधार नहीं चुका सकते? 16 लाख करोड़ उनका माफ कर दिया। राहुल गांधी जी यही कह रहे कि 16 लाख करोड़ में अदानी अंबानी को नहीं दूंगा, मैं देश की औरतों में बांट दूंगा। और क्या होगा जब अदानी को 16 लाख करोड़ मिलेगा, वो फटाफट से स्विस बैंक में डाल देगा, पैसा ठप, सर्कुलेशन में नहीं रहा ना, गोल्ड खरीद के कहीं रख देगा, चलना बंद हो गया ना। लेकिन आंटी को दे दो, सबको थोड़ा, किराने की दुकान पर जाएंगी, साबुन टिक्की करेंगी, जीएसटी भरेगा, टैक्स भरेगा, सरकार के पास आ गया, सरकार तनख्वाह देगी, तनख्वाह आपकी जेब में आ गई, आप खरीदने लायक बन। ऐसे सिस्टम चलेगा। आंटी जाके बुटीक वाले से करेगी, बच्चे की पढ़ाई, दवाई, बुटी। तो एक बहुत सोची समझी, जो हम कहेंगे योजना के तहत ये कार्यक्रम सरकार में कांग्रेस लेकर आई है। कांग्रेस ने बोला है कि आते ही पहले साल 30 लाख केंद्र की नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं, आते ही हम लगाएंगे। दिसंबर तक का कैलेंडर राहुल गांधी जी ने लॉन्च कर दिया है। अगले साल की जनवरी में पहली नियुक्तियां हो जाएंगी। तो ये कांग्रेस का बटन दबाने पर होगा। आज हरियाणा के अंदर कितनी नौकरियां लगी हैं? 10 साल हो गए, 35 पेपर लीक हो गए, 35 पेपर। हर कोई जानता है एक नौकरी के लिए 1000 आवेदन आता है, पैसा लेते हैं फॉर्म का। एक नौकरी मतलब लाखों, एक था 1000 बंदे का था, कोई 10 लाख आवेदन आए थे। सोचो 10 लाख फॉर्म का पैसा सरकार ने लिया। जब बच्चा एग्जाम देने गया, कह दिया सॉरी पेपर लीक हो गया, बंद। 1 बार करोगे, 2 बार करोगे, 3 बार करोगे, 5 बार, 10 बार, 20 बार, 30 बार, 35 बार हो गया। और 35 नौकरी पूरे अंबाला में नहीं लगी होगी, मैं आपको गारंटी से दे दूं, 35 नौकरी अंबाला में नहीं आई।
अभी आपको बोला जाएगा हमने 3,000 करोड़ लेकर आए हैं, लगाया है, आपको लगा हुआ दिख रहा है? मुझे आप बता दो, 1 साल हो गया है, ये बंदे की तैयारी नहीं है। अब की बार, पिछली बार से भी कह रहे ज्यादा मानसून आना है, अब की बार क्या कहाँ लगा है? स्टेडियम अधूरा, अग्निशमन की बिल्डिंग अधूरी, बैंक स्क्वायर अधूरा, और इन सारे प्रोजेक्ट्स में पैसा खर्च हो चुका है पूरा। 2 बार 3 बार 4 बार पैसा निकाल लिया उस प्रोजेक्ट के नाम पे, आपको क्या मिला? पैसा आपका था, ऐसे ही खर्च हो रहा है। आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। रोजगार की अगर बात करें तो राहुल गांधी जी ने कहा है कि हर बच्चे को जिसने कहीं पर भी ट्रेनिंग ले रखी है 1 साल की अप्रेंटिसशिप हम देंगे, पहली नौकरी पक्की। उन्होंने बोला है कि जितने आंगनवाड़ी वर्कर हैं, आशा वर्कर्स हैं, इनकी आय हम बढ़ाकर दुगनी कर देंगे। बनता भी है, सारा दिन मेहनत करती है हमारी बहनें। हिस्सेदारी की बात हो, किसान की बात हो, इंडस्ट्रियलिस्ट की बात हो, समाज की बात हो, हिंदू की बात हो, मुसलमान की बात हो, आप समझिए हमारे सिख की बात हो, ईसाई की बात हो, आज कौन कर रहा है? आज सिर्फ राहुल गांधी जी और कांग्रेस कर रहे हैं। हरियाणा के अंदर भूपेंद्र हुड्डा जी कर रहे हैं। तो आप सब को मैं चाहूंगी कि ये जरूर पढ़े। इसके अंदर बहुत सी बातें हैं, इसके अंदर आपका दे रखा है। पोर्टल ने फंसा दिए लोग, आपको पता नहीं है चुनाव भी पोर्टल के थ्रू लड़ना पड़ता है। 48 घंटे पहले बताना पड़ता है कहाँ मीटिंग करेंगे, परमिशन लेनी पड़ती है, कितनी कुर्सी लगेगी, कितना क्या होएगा। बड़ी मुश्किलों में इस सरकार ने तकनीकीकरण तो कर दिया, पोर्टल पे जाना है पर सर्वर नहीं चलेगा। तो बहुत सारी मुश्किलें हैं। आप सब आ जाए, इनको पढ़िए। माताओं का पेंशन, माताओं का सम्मान, केंद्र की सारी नौकरियों में 50% बेटियों को आरक्षण। आज आप यहाँ पर फिर भी स्किल्ड होकर काम कर रहे हैं। एवरेज बच्चा अपने माँ बाप का जमीन घर गिरवी रखकर आज सारे बाहर जा रहे हैं। हमारे बच्चे भी घर में नहीं छोड़े भाजपा ने। तो इन सारी बातों को देखते हुए आज सुबह सुबह आपने समय निकाला, मैं और हम सब साथी यही अपील करने आए हैं कि आपने वोट करना है। बड़े अजीब बात है, हमारी बहुत सी बहनों की वोट नहीं है यहाँ पे। आबिद भाई, अतीक भाई, वोट बन रही है। बड़ा सिंपल तरीका है, विकास से बात करो। 3,000 से ऊपर वोटें बनवाई हमने 1 महीने के अंदर, बड़ा सिंपल है। और मैं नहीं फिर ये आपकी भी गलती है। देखो मैं आप जिम्मेवार हो। अधिकार नहीं होता, दायित्व में पहले आता है, ड्यूटी और फिर राइट आता है। आपने अपनी गिनती नहीं करवाई, आपकी आवाज ही नहीं है, आपसे डरता कौन है? क्या कर लोगे आप? वोट जरूर बनवानी है, वरना आप कुछ नहीं हो इस लोकतंत्र के अंदर। वोट बनवानी है, वोट डालने जाना है, वोट डलवानी है। एक मेरी जिम्मेवारी अकेली नहीं है कि 6,000 आंटी को पेंशन दे देंगे, यहाँ की सड़कें ठीक हो जाएं, हमारे बच्चे यहाँ बचे। मेरी नहीं है, आपकी भी अगर है तो एक जैसे कहते हैं ना, न्याय योद्धा की तरह मैदान में उतरना है। अंबाला के बड़े लंबे पुराने मुद्दे पड़े हैं, रजिस्ट्रियां पड़ी हैं, सारी मुश्किलें पड़ी हुई हैं। तो क्या सॉल्व हुआ है 10 सालों में? लोगों ने आपके नाम पे आपको बोला यहाँ एक कुतुब मीनार बनाएंगे, पैसा ले आए, ना कुतुब मीनार बना। और कुतुब मीनार में एक बार चली भी गई घूमने तो क्या मिलेगा? कितने बच्चों को उस कुतुब मीनार में नौकरी मिलेगी? कितना हमारे शहर का विकास होगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा उसमें। तो आप सब आए, आज समय कम है, मैं समझती हूँ सारे भाइयों को जाना भी होगा। और वैसे मैं बता दूं, हमारे गौरव भाई हैं, गौरव पाल जी, कल रात बाल कटाने गए कहीं पे, तो उनके जो बाल काटने वाले थे उन्होंने कहा था ऐसा जी सुबह सुबह मैं नहीं मिलूंगा, चित्रा जी की मीटिंग, मुझे वहां जाना है। तो जो भी हमारे भाई थे, बहुत बहुत धन्यवाद इस सम्मान और इस प्यार के लिए। हम आपसे वादा करते हैं जिम्मेवारी मिलेगी तो अपना रिश्ता पूरी तरह से निभाएंगे। और हम बहुत थैंक यू भैया जी, तो मैं अब आपका धन्यवाद करते हुए हम